तो भाई यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन वाला काम कर रहा था। ठीक है, हमारे पास जो भी हमारा यूजर था वो क्या होता, हमारे पास पहले रजिस्टर हो रहा था। रजिस्टर होने के बाद फिर वही यूजर हम क्या कर रहे थे, उसको लॉगिन कर रहे थे। ठीक है, अगर हमारे यूजर का रजिस्टर नेम अगर गलत हो जाया करता तो भाई हमारे पास क्या आते थे, हमारे एरर्स आया करते थे। ठीक है, तो एक काम ही कर लेता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करवाता हूँ। अब रन करवाने के बाद सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आके अपना एक नया यूजर रजिस्टर करूंगा। लेकिन एक बात आपको मैं याद दिला दूं कि जो हमारी लोकल स्टोरेज होती है, लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास हमारा जो भी डेटा होता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर आओ, ठीक है, कहाँ पर जाऊंगा मैं, अपनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर देखें, ये वही वाला डेटा है जो कि मैंने पता नहीं 2 दिन पहले सेट करवाया था। ठीक है, और अगर मैं इसको आज ओपन कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पर देखिएगा, ये डेटा अभी भी हमारे पास क्या है, एज इट इज यहाँ पर मौजूद है। यानी कि अगर आप अपना कंप्यूटर बंद कर दो, आप अपना ब्राउजर क्या कर दो, बंद कर दो, तब भी आपके पास ये जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये खत्म तभी होगा जब मैं यहां से आगे इसको क्या करवा लूं, क्लियर करवा दूं। ठीक है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आप उसको क्या कर देते हो, क्लियर कर देते हो, तभी आपके पास ये जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या करा, अपना अगेन अपना जो भी डेटा था उसको मैंने पहले रजिस्टर करा। रजिस्टर करने के बाद हमने अगर उसको लॉगिन करा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं, अपना जो भी ईमेल थी और हमारे पास हमारा जो भी पासवर्ड था, उसको हम क्या करते हैं, अगर सही लॉगिन करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारे पास हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब वेबसाइट में आने के बाद भाई यहाँ पर जो है ना, हमारी वेबसाइट में क्या होगा, कोई ना कोई काम परफॉर्म वगैरह करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करो कि अपनी जरा बूट स्टेप को यहाँ पर ओपन कर लो आप। ठीक है, बूट स्टेप के अंदर जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है होगा, यहाँ पर अपना एक सीडीएन लगाना होगा। सीडीएन का मतलब क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आने के बाद आपने अगर अपने वेबसाइट वाले पेज के अंदर आ जाए। ठीक है, जितनी भी मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा फाइल्स ओपन हुई हैं, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, उसको फिलहाल के लिए बंद करते हैं, और हमारा वो जो वेबसाइट वाला पेज है उसके अंदर आप आ जाओ। टाइटल के बाद आप क्या कर लोगे, आपके जो भी सीडियंस वगैरह होंगे आप क्या कर लोगे, यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर दोगे। और आपका जो भी स्क्रिप्ट वाला काम होता है, आप हमेशा अपनी बॉडी खत्म होने से पहले पहले क्या कर लेते हो, उसको पेस्ट करवा लेते हो। ठीक है, अब करना क्या है भाई, मेरे को यहाँ पर अपनी क्या चाहिए थी, नेव बार मेरे को चाहिए थी। तो भाई नेव बार मेरे पास बूटस्ट्रैप के पास क्या होती है, बनी बनाई मौजूद होती है। अब नेव बार को लेकर आने के लिए भाई मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, कंपोनेंट्स के अंदर में जाऊंगा, और कंपोनेंट्स में जाने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लो तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मिल जाती है, हमारी नेव बार मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर देखिए मेरे को नेव बार मिल जाती है। अब नेव बार मिलने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आओ, तो भाई यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बनी बनाई नेव बार आ रही है। आप एक काम ये करो, इस नेव बार को यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने विजुअल स्टूडियो में आ जाओ, और यहाँ पर लाके आपने उस वाले कोड को कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब जब वो पेस्ट हो जाए, मुझे काम यहाँ पर करना क्या है भाई, मुझे बेसिकली काम ये करना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसेबल लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर जो वेबसाइट होगी वहां पर भाई डिसेबल का काम क्या है, डिसेबल का काम थोड़ी होगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आनी चाहिए थी, मेरी ईमेल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए थी, मेरी ईमेल आनी चाहिए थी, और यहाँ पर वो ईमेल आएगी जिस ईमेल से मैंने क्या करा हुआ होगा, वेबसाइट को लॉगिन करा हुआ होगा। या तो आप क्या कर लो, यहाँ पर अपना नाम लिखवा दो, जो भी आपका नाम है। ठीक है, बस आप क्या कर सकते हो, नाम को देख सकते हो, नाम पे आप क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मेरे को क्या करना है, अपना नाम लेकर आना है। तो भाई नाम को यहाँ पर शो करवाने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो डिसेबल लिखा हुआ है वो हमारे पास किसी ना किसी एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक काम ये करो कि डिसेबल को यहां से आके क्या करवा दो, रिमूव करवा दो। अब रिमूव करवाने के बाद आपको क्या करना है, डोम की मदद से यहाँ पर अपना जो भी डेटा होगा उसको आप क्या करोगे, सेट करोगे। तो डोम की मदद से डेटा को सेट करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले अपनी एक आईडी पास कर लो, और यहां पर हम क्या बोल देंगे, यूजर नेम। आईडी क्या है हमारी, यूजर नेम है। ठीक है, यानी कि यूजर नेम हमारे पास जो भी होगा वो हमारे पास यहाँ पर एंकर टैग में लिखा हुआ आएगा। कैसे लिखा हुआ आएगा, उसकी जो भी लॉजिक है आपके पास यहाँ पर देखें, एक ही फाइल बनी हुई है, मैं जितना भी काम कर रहा हूं उसी फाइल के अंदर कर रहा हूं। अब पहली बात तो भाई आपके पास क्या होना चाहिए, उस वाली फाइल का यहाँ पर कनेक्शन होना चाहिए। तो मैंने अभी तक अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल यहाँ पर कनेक्ट नहीं करी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एसआरसी ओपन करो। एसआरसी में आने के बाद हमारे पास फाइल का नाम क्या रखा हुआ है, auth.js। ठीक है, ये हमारे पास वो फाइल हो गई जहां पर हमने अपनी जितनी भी जावास्क्रिप्ट का काम है वो करके रखा हुआ है। अब आप ये देखें भाई, इस वाले फाइल में हमारे पास टोटल कितने फंक्शन बने हुए हैं, 2 फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, एक हमारे पास किसके लिए काम कर रहा है, यूजर को रजिस्टर करने के लिए काम कर रहा है। एक हमारे पास किसके लिए काम कर रहा है, यूजर को लॉगिन करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, दोनों फंक्शंस को आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आकर मिनिमाइज कर लिया। अब मुझे करना क्या है, सिंपल सा अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो भाई वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास, मुझे बताएं, वेरिएबल भी होता है, लेट भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। मुझे बताएं, मुझे काम क्या करना चाहिए, वार यूज करूं, लेट यूज करूं, या फिर कांस्टेंट यूज करूं। हमने 3 पढ़े थे, तो तीनों में से भाई मैं यहाँ पर क्या यूज करूं।
है। लेट नहीं यूज नहीं करूंगा भाई। देखो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक ही चीज होती है, मतलब वो यूनिक होता है। तो मुझे पता है जो मेरा यूजर का नाम है वो एक यूजर एक वेबसाइट पे एक ही वक्त में आएगा ना भाई, या फिर एक वेबसाइट पे मल्टीपल यूजर आ सकते हैं कि कंप्यूटर में? नहीं, हर यूजर हर वेबसाइट को अपने अपने कंप्यूटर से क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है। तो जो यूजर का नाम है आप अपने किसी वेरिएबल में सेव मत करवाना, बल्कि किस में सेव करवाओगे? कांस्टेंट में सेव करवाओगे, ठीक है। कांस्टेंट क्या काम करता है? आपके डेटा को सेव भी करता है और इसकी वैल्यू को चेंज होने से मना कर देता है, ठीक है। अब कांस्टेंट भाई हमारे पास किस नाम से बन जाएगा? यूजर नेम नाम से, ठीक है भाई। वेरिएबल का नाम क्या है हमारा? यूजर नेम, ठीक है। अब यूजर नेम के अंदर भाई आपको वो यूजर चाहिए जिस यूजर ने क्या करा हुआ होगा, लॉग इन करा हुआ होगा। तो भाई आपने क्या करना है, अपनी जरा लोकल स्टोरेज को क्या करो, कॉल करो। लोकल स्टोरेज क्या कर दो, डॉट क्या निकालना है मेरे को वहां से, अपना एक आइटम गेट करना है, ठीक है। आइटम का नाम क्या होगा? तो भाई वो आपको बोलता है आपकी जो की है ना, वही क्या होता है, आपका आइटम होता है। और आइटम की हमारे पास किस फॉर्म में होनी चाहिए? स्ट्रिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आके स्ट्रिंग आप क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। अब आइटम की है कौन सी, ठीक है। अगर आपको शायद याद हो तो भाई आप क्या करो, जरा अपना रजिस्टर वाली फाइल को ओपन करो। और हमारे पास जो की मैंने बनाई हुई थी, देखिए यूजर नेम नाम से बनाई हुई थी मैंने, यूजर मेल नाम से बनाई हुई थी मैंने, और मैंने यूजर पासवर्ड नाम से बनाई हुई थी, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ, जो यूजर नेम नाम की है ना भाई, उसी को मैंने क्या करा, कॉपी करा। और कॉपी करने के बाद अपना वो जो मैंने वेरिएबल क्रिएट करा था उसके अंदर आके उस वाली की को मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो भी हमारा आइटम होगा ना भाई, वो कहां पर हो जाएगा, हमारे इस वाले वेरिएबल में आकर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि यहां पर आ जाओ, इफ चेक करो। क्या करो? चेक करो। किसको चेक करो? हमारे पास हमारा जो भी यूजर नेम नाम का वेरिएबल है, कौन से वेरिएबल की बात हो रही है? इस वाले वेरिएबल की बात हो रही है। अगर ये वेरिएबल क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए किसके, ब्लैंक के। यानी कि अगर वो क्या होता है, हमारे पास लोकल स्टोरेज में कुछ लिखा हुआ नहीं आता, उस सूरत में आपने करना क्या है, ठीक है। तो भाई यहां पर आके फिलहाल के लिए हम क्या बोल देंगे, भाई आप एक काम ये करो, हमारा जो है डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, क्या कर लो, वहां से आपके पास एक आईडी मिलेगी आपको, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी कौन सी वाली है भाई हमारी? आप अगर अपनी आईडी को चेक करो तो भाई मैं कौन सी वाली आईडी की बात कर रहा हूं, जहां पर आप लोगों ने अपना डेटा क्या करवाना था, शो करवाना था, इसी वाली आईडी की बात हो रही है भाई। आईडी का नाम क्या है हमारा? यूजर नेम, ठीक है। आप क्या करो, हमारे इस वाली आईडी के अंदर जाओ, और वहां पर जाने के बाद क्या कर दोगे, डॉट इनर टेक्स्ट कर दो। और डॉट इनर टेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नो यूजर लॉगिन। क्या लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास, नो यूजर लॉगिन। ये कब लिखा हुआ आएगा? अगर हमारे पास हमारी लोकल स्टोरेज में से हमारा यूजर नेम क्या होता है, खाली होता है, उस सूरत में आएगा ये, ठीक है। और अगर हमारे पास हमारा वेरिएबल में क्या हो जाता है, डेटा आ जाता है, तो भाई हमारे पास क्या चलता है, हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलता है। ये तो बात क्लियर है ना भाई, इफ कब चलेगा, एल्स कब चलेगा? इफ कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। आप ये देखें, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, यानी कि वेरिएबल क्या होता है, खाली होता है, तभी आपके पास क्या होगा, नो यूजर लॉगिन लिखा हुआ आएगा। अगर वेरिएबल में आपके पास क्या आ जाता है, कोई डेटा आ जाता है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, यहां पर आ जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट क्या कर लोगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी वाली आईडी है हमारी, यूजर नेम वाली आईडी है, ठीक है। क्या कर दोगे, डॉट उसका जो भी इनर टेक्स्ट है ना भाई, वो इनर टेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा जो यूजर नेम नाम का वेरिएबल था। ये कौन से वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले वेरिएबल की बात हो रही है भाई। इसमें जो भी नाम लिखा हुआ है ना, आप क्या कर दो, इस जगह पर उसको शो करवा दो। अब आप जरा अपने ब्राउजर के निकल के यहां पर आए, क्या मेरे पास मेरा यूजर नेम लिखा हुआ नहीं आया? बिल्कुल आ गया। देखिए ये वही यूजर तो है जिसने आपकी वेबसाइट को क्या करा हुआ है, रजिस्टर करा हुआ है, लॉग इन करा हुआ है। अगर आप एक काम ये करो, अपना जरा इंस्पेक्ट ओपन करो। इंस्पेक्ट ओपन करने के बाद यहां पर देखिए मैंने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन में आना है, और हमारा जो भी लोकल स्टोरेज है ना भाई, उसको मैंने क्या कर लेना है, यहां से आके क्लियर करवा देना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब लोकल स्टोरेज में कुछ है ही नहीं, अगर मैंने अपनी वेबसाइट को क्या करा, रिफ्रेश करा, तो भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास हमारा डेटा लिखा हुआ चाहिए था, वो हमारे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इसको एक दफा भाई चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास हमारा जो भी यूजर नेम हो क्या हो जाता है, हमारे पास इक्वल हो जाता है किसके, ब्लैंक के, मतलब खाली होता है। अगर मैं खाली ना करूं, उसको नल करवा दूं, तो क्या आ गया हमारे पास, नो यूजर लॉगिन आ गया। यानी कि अगर हमारे पास हमारा वो जो लोकल स्टोरेज ना, अगर वो क्या होता है, नल होता है। नल का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब खाली नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। यानी कि अगर लोकल स्टोरेज में मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, तो भाई हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर नो यूजर लॉगिन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और जब ये काम लिखा हुआ आ जाए, तो भाई एक काम ये करो ना कि यहाँ पर आकर एक बटन भी तो बनाओ। अगर यूजर को क्या करना हो, रजिस्टर करना हो, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, एक बटन होना जरूरी है। तो एक काम ये कर लो कि आपने करना क्या है, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करो, जरा इसी एंकर टैग को यहाँ से क्या कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है।
और इस एंकर टैग का मैं नाम क्या रखवा दूंगा, रजिस्टर, ठीक है। और यहां पर भाई हमारे पास जो डिसेबल करा हुआ है ना आपने, ये डिसेबल क्या कर दो, हटा दो। अब एक बात याद रखिएगा भाई, हमारे पास ये जो एंकर टैग है ये क्या करेगा, उसी वक्त काम करेगा जब आपके पास क्या होगा, आपका डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा होगा किसी वजह से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ मसला हुआ है, हाँ बिल्कुल मसला हुआ है। भाई एंकर टैग कॉपी मत करो, आप जो है ना क्या करोगे, अपनी कंप्लीट एलआई को क्या करोगे, कॉपी करोगे, क्योंकि भाई हमारे पास जो आने वाला है वो हमारा एक लिस्ट आइटम आने वाला है, ठीक है। अब जो लिस्ट आइटम है भाई उसमें आके बाद जो ये डिसेबल लिखा हुआ है ना, आप फिलहाल के लिए क्या करो, इसको यहाँ से खत्म करो। और खत्म करने के बाद आपके पास ये जो आईडी है ना भाई, आपके पास आईडी क्या हो जाएगी आपकी, रजिस्टर वाली आईडी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रजिस्टर वाली आईडी हो जाएगी। और इसका जो हाइपर रेफरेंस आप लगाओगे वो कौन से पेज का लगाओगे, register.html का, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर अपने ब्राउजर पे आके इसको क्या करो, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। शो मुझे करना कब है, अगर आप अपने अगेन यहाँ पर आ जाओ auth.js के अंदर, तो भाई यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास हमारा वेरिएबल क्या होता है, नल होता है, यानी कि कुछ भी नहीं होता, तो आपके पास क्या होगा, ये वाला वेरिएबल कॉल होगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। और इसी के साथ साथ क्या आएगा हमारे पास, एक और क्या करो, डॉक्यूमेंट को क्या करो, टारगेट करो। कौन सी वाली आईडी को टारगेट करना है, रजिस्टर वाली आईडी को टारगेट करना है। अब ये रजिस्टर वाली आईडी कौन सी आईडी है, ये वाली आईडी है जो हम लोगों ने अपने रजिस्टर के लिए बनाकर रखी है, ठीक है। आपने अगर रजिस्टर वाली आईडी को कॉल करा, और यहां पर आके आप लोग क्या बोल दोगे, डॉट क्या लिखा आ जाए हमारे पास, इनर टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, REGISTR, क्या लिखा हुआ आएगा, रजिस्टर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या, हमारा रजिस्टर लिखा हुआ नहीं आ रहा, बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा है। ये कब लिखा हुआ आएगा, जब मेरे पास कोई भी यूजर लॉगिन नहीं होगा। चलें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो भाई देखिए, क्लिक करने के बाद क्या आ जाता है, हमारे पास हमारा रजिस्टर वाला पेज आ जाता है। आपने क्या करा, यहाँ पर आके अपने किसी यूजर को क्या कर लिया, पहले रजिस्टर कर लिया, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद वो क्या करेगा, अपने फॉर्म को पहले लॉगिन करेगा। लॉगिन जब वो करेगा, वो कहां पर आ जाएगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही वो वेबसाइट पे आएगा ना, उसके पास वो नो यूजर का डेटा लिखा हुआ आएगा, और ना ही आपके पास वो रजिस्टर वाला बटन आ रहा होगा, ठीक है। मीटिंग ज्वाइन करें दोबारा। मीटिंग ज्वाइन करें, होगा सारे ज्वाइन हो गए, लगा दूं। तो भाई हमारी बात ये हो रही थी कि अगर हमारे पास हमारा यूजर क्या हो जाता है, रजिस्टर होने के बाद लॉगिन होकर हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, तभी क्या आएगा हमारे पास, हमारा यूजर का यहाँ पर नाम लिखा हुआ आएगा। और ये बस नाम में क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक नहीं कर सकता, इसको मैं कुछ काम मतलब चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो भाई अगर यूजर को क्या करना है, लॉग आउट करना हो, तो भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई बटन होना चाहिए लॉग आउट करने के लिए, ठीक है। तो भाई आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आप आ जाओ अपने, कहाँ पर, वेब के अंदर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं अपनी एक और आईडी क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, ठीक है। आईडी हमारे पास क्या हो जाएगी, लॉग आउट नाम से, ठीक है। देखो जो आईडी मैं अपने रजिस्टर के लिए यूज कर रहा हूँ, उसी के आगे मैंने क्या करवा दिया, अपनी एक और आईडी लगा दी है लॉग के नाम से, यानी कि लॉग आउट नाम से, ठीक है। पूरा मैं लिख देता हूँ, लॉग आउट। यानी कि भाई एक बटन हमारे पास क्या करेगा, दो काम करेगा। इसी को मैं क्या करूंगा, रजिस्टर करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ, और इसी को हम क्या करेंगे, अपने लॉग आउट करने के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। अब लॉग आउट करने के लिए भाई आप क्या करो, जरा अपने ऑथेंटिकेशन वाली फाइल के अंदर अगेन आ जाओ। और अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा यूजर क्या हो जाए, सक्सेसफुली वहां पर लॉग इन हो जाता है, उसका हमारे पास अगर यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, उसके साथ क्या करो, एक और काम करो, क्या काम करो, आप क्या करो, उसके जरा डॉक्यूमेंट में जाओ, और क्या कर लोगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपकी दफा जो आईडी है वो कौन सी वाली आईडी कॉल कर रहा हूं मैं, लॉग आउट वाली, ठीक है। उस आईडी के अंदर जाओ, डॉट क्या लिखा होगा आपके पास, उसका इनर टेक्स्ट